हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। बच्चों, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है। मिसलेनियस कब होता है? जब हम सिलेबस पूरा ख़त्म कर लिए होता है। हमने कैसे कंस्ट्रक्शन छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स कर लिए, ठीक है, पूरा सिलेबस हो गया। तो जब फर्स्ट हाफ सिलेबस ख़त्म होता है तो हम मिसलेनियस सेट 1 लिया था हमने। तो जहाँ पे हमने फर्स्ट हाफ ईयरली का जो पोर्शन था उसका रिवीजन देखा मिसलेनियस में। अब ये जो होगा मिसलेनियस, ये सेट 2 है, जो कि सेकेंड हाफ का रिवीजन एक तरीके से आपको देखने मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2। दिस इज वीडियो नंबर 2 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिसलेनियस प्रॉब्लम। तो मैं हूँ ब्रिजेश शर्मा और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फटाफट। वहाँ पे आप लोग को मेरे कोर्स दिखेंगे, 7th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग से एंड तक सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। तो एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो। वहाँ पे एक मोबाइल पे मतलब आप सारे देख सकते हो वीडियोस। ओके, मतलब एप्लीकेशन में जाओगे तो डायरेक्टली आप वीडियोस देख पाओगे, तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। और जहाँ तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो। सभी बच्चों को बोलना जो 7th स्टैंडर्ड में, ठीक है। आप अगर नहीं ज्वाइन करोगे टेलीग्राम तो आप मुझसे कनेक्टेड कैसे रह पाओगे, ठीक है। तो ज़रूरी है, मुझसे कोई क्वेरी का सोल्यूशन चाहिए, कोई ऐसा डाउट है तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बस वहाँ वही एक ज़रिया है जिसके माध्यम से मैं बच्चों से कम्युनिकेट करता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम लोग। तो शुरू किया जाए, सिलसिला अपना शुरू किया जाए, ठीक है। सबसे पहला एक्सपांड बोल रहा है, एक्सपांड एक्सपांड, पहला वाला एक्सपांड 2a माइनस 3b द होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करेंगे। एक्सपांशन का मतलब होता है यूजिंग द आइडेंटिटी। नाउ वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट a माइनस b या सपोज x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सी, आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को मैंने क्या बताया था? a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बताया था आपको। बट अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ए बी किसी कोएफिशिएंट के साथ मिल करके दिखा रहा है। तो कैसा होगा कि अपने को ना डाउट होगा कि ये वाला ए और ये वाला ए, मतलब ये वाला ए और ये वाला ए कहीं सेम तो नहीं, ठीक है ना। तो वो न रहे डाउट, इसलिए मैंने कोई और वेरिएबल ले लिया है। जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे आपको दिखाना है, तो मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर न लिख करके x माइनस वाई द होल स्क्वायर लिखूंगा, ताकि आप क्वेश्चन को और आइडेंटिटी को, फॉर्मूले को प्रॉपर रिलेट कर सको। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? तो क्वेश्चन देखोगे तो x की जगह पे 2a पड़ा है, y की जगह पे 3b पड़ा हुआ है। तो अब x माइनस वाई द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? सो देयरफॉर आपका 2a माइनस 3b द होल स्क्वायर बन जाएगा 2a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो कहाँ गया एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे x है 2a का द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। 2 इंटू वट इज a, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अपना x है 2a, अपना y है 3b प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपने फॉर्मूले के हिसाब से इट इज वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर और y की जगह पे हम लिखेंगे 3b द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 3 ज़ा 12b प्लस 9b स्क्वायर। और ये रहा अपना एक्सपांशन। क्या है ये? एक्सपांशन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस करी है, b इंटू ए होगा, मतलब ये b और a दोनों है ना, b इंटू ए होगा, ठीक है।
एक्सपांशन। इसी तरह से सेकंड वाला करते हैं। चलो सेकंड वाला करने की कोशिश करते हैं। ओके, कितने लोग हैं ऑनलाइन, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं? ओके गाइस, चलो चलो आगे करते हैं हम लोग। नाउ सेकंड वाला सब क्वेश्चन, 10 प्लस वाई द होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वी नो दैट a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो a की जगह पे क्या है 10, b की जगह पे अपने क्वेश्चन में क्या है y, सो देयरफॉर आपका 10 प्लस y मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, दिस इज 20y प्लस वाई स्क्वायर। कैसे? 2 इंटू 10 20, 20 इंटू वाई इज 20y। ओके, सो हो गया अपना एक्सपांशन, एक्सपांड ए प्लस बी द होल स्क्वायर। चलो थर्ड करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों को? तीसरा सब क्वेश्चन क्या बोलता है? p/3 प्लस q/4 द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, मैं बताता हूं आपको। तो पहले लिखेंगे वी नो दैट व्हाट वी नो दैट a प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर। जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर आपका, अच्छा ए क्या है आपका p/3, बी क्या है आपका q/4। सो देयरफॉर a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/3 प्लस q/4 द होल स्क्वायर। अब एक्सपांशन के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, a की जगह पे लिखेंगे p/3, a की जगह पे p/3, a की जगह पे p/3 और b की जगह पे हम लोग लिखेंगे q/4। ठीक है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू p/3 q/4 प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज बी? बी की जगह पे q/4 लिखेंगे। ओके, सो देयरफॉर तो ये आपका बन जाएगा नाउ a/b द होल स्क्वायर इज p² 3 का स्क्वायर 9 प्लस, देखो ये 2 1 और 2 2 कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू अपॉन 3 इंटू 2, डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 16, क्यू स्क्वायर सी क्यू अपॉन 4 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा या, ठीक है, दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन 16। आ रहा है आप सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इजी है। p/3 द होल स्क्वायर होगा p²/3 का स्क्वायर 9, फिर 2 इंटू p/3 इंटू q/4, तो आपका 2 2 4 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर, सी डिनोमिनेटर सारे डिनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर टर्म में, और बचा हुआ जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर टर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है जैसे p/3 है और q/2 है और आप मजे से p इंटू क्यू करो और 3 इंटू 2 करो, ऐसा गलत, ऐसा नहीं करना। ओके, समझ में आया आप लोग को? चलो सब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, एक्सपांड करना है हमें y-3/y द होल स्क्वायर। ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है आपका a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आपका जो a है वो y है और b जो है दिखा रखा है इन्होंने 3/y। तो आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर मतलब y माइनस 3/y द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा?
वाई स्क्वायर माइनस 2 × y × 3/y प्लस 3/y का द होल स्क्वायर, बिकॉज b की जगह पे हमें 3/y डालना है। तो b का अगर स्क्वायर है तो 3/y का भी होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, राइट। समझ रहे हैं आप लोग को ना। y के a की जगह पे y डाल सकते हैं तो y का स्क्वायर, ठीक ठीक है। तो a की जगह पे y डाला, b की जगह पे हम लोग 3/y डालेंगे। तो b की जगह पे 3/y, कहाँ पे, ये रहा, b की जगह पे 3/y प्लस b स्क्वायर मतलब 3/y द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, कैंसिल हो गया, 3×2 = 6, क्या कैंसिल हुआ, वाई कैंसिल 1 टाइम्स, 3×2 = 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। सी आप लोगों को पता होना चाहिए कि a/b द होल रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a⁴m/b⁴m। ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर और नीचे वाले जो वेरिएबल है उसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9/y द होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी लोगों को समझ में आ रहा। तो ये रहा एक्सपांशन के रिलेटेड हमारे सम्स। अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई, यूज अ फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज अ फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई। तो लेट अस मल्टीप्लाई नाउ। देखो इजी है, वैसे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 6 का फर्स्ट आपका क्वेश्चन है x - 5 × x + 5। ओके, नाउ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑफ द फॉर्म a - b, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, a - b × a + b। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो a की जगह पे x लिखा हुआ है, b की जगह पे 5 लिखा हुआ है, तो a - b × a + b, ठीक है, a - b × a + b। देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, a² - b², ये फॉर्मूला है। a - b × a + b का फॉर्मूला है a² - b²। अब आपका a जो है वो x रखा है और b जो है वो 5 रखा हुआ है। तो आपका जो x - 5 × x + 5 की बात हो रही है ना, एक्चुअली ये होगा x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x² - 25। एंड जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे वो ये है, जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे वो a² - b²। सिमिलरली आप सेकंड वाला भी करोगे, सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है मेरे बच्चों। कैसे, 2a - 13 और 2a + 13, we know that, yeah, this is of the form, this is of the form क्या, x - y × x + y। जैसे आपको पता है a - b × a + b होता है a² - b², ये आपकी आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। तो वैसे ही यहाँ पे सिंस ऑलरेडी a का यूज करा हुआ है लेटर, तो मैं a की जगह पे x के रूप में फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। तो अगर a - b × a + b आपका a² - b² है, तो x - y × x + y हो जाएगा आपका x² - y²। तो देयरफॉर 2a - 13 × 2a + 13 इज इक्वल टू व्हाट, 2a का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, हो जाएगा 4a²। क्यों, सी a × b द होल रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a⁴ m × b⁴m। हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² माइनस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अच्छा 13 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, ये भी एक चैलेंज रहता है कि बच्चों को 13 का स्क्वायर ही नहीं याद रहता है, 169।
आ रहा है समझ में? तो 13 का स्क्वायर इज 169, तो ये यूज़ करो आप। तो आपका जो फॉर्मूला यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी वो ये है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन करना है अपने को। चलो करते हैं, थर्ड सब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4z माइनस 5y इंटू 4z प्लस 5y। ना वी नो दैट, अगेन वही बात आ जाती, वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आपका 4z माइनस 5y इंटू 4z प्लस 5y क्या हो जाएगा, 4z का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या, अच्छा a इंटू बी द होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू वॉट, a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, मतलब दिस इज 4 का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 16z स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। सो 16z स्क्वायर और 25y स्क्वायर ये दो टर्म्स हैं। जब आप फॉर्मूला यूज करके इसको या इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़े हम लोग। थर्ड क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। इजी है, इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। सब फोर्थ सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी है, 2t माइनस 5 इंटू 2t प्लस 5। अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म, अब तो ये तो कर ही लिया हमने, दिस इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो हो जाएगा आपका जो 2t माइनस 5 है और 2t प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2t का होल स्क्वायर। सी क्या करते हैं ना बच्चे, 2t स्क्वायर लिख दिया ऐसा, 2t का द होल स्क्वायर, क्योंकि 2t स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू टी स्क्वायर। तो आपको होल स्क्वायर लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है आपको, होल स्क्वायर लिखना है माइनस 5 का स्क्वायर। अच्छा 2 इंटू टी का होल स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 25। तो ये होगा 4t स्क्वायर माइनस 25। समझ में आ रहा? अच्छा जिन जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। और आप लोग को ये वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और कितना आपको सेटिस्फाइंग लग रहा है, और अब तक आपने मेरे वीडियो से क्या क्या सीखा है, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। या टेलीग्राम का एक ग्रुप ज्वाइन करके, जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पर ज्वाइन करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग मतलब कितना इंटरेस्ट लेते हैं मेरे वीडियोस देखने में। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आसपास पेरेंट्स हैं आपके, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार मुझे बताएं कि वीडियोस कैसे रहते हैं और कितना बच्चों को समझ में आता है, जितना मतलब ये वीडियोस के माध्यम से कितना इफ़ेक्टिव रहता है, ठीक है ना। ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने, अगर बच्चे नहीं बता रहे हैं तो ये कम्युनिकेट करके को फ्री, ये जो एफर्ट्स हैं ये आसान नहीं होते हैं, तो it is our responsibility to tell such service such people, such persons who are delivering such type of valuable contents with no charges, ठीक है। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो फटाफट लाइक भी कर दो, और अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा के रखा है तो दबा दो। फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन की बात हो रही है तो मिलेगा आपको। चलो 7th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ अ कार्ट इज 1.05 मीटर्स। सो चलो सॉल्व करते हैं। सो डायमीटर इज बीन गिवन एज 1.05 मीटर्स। सो व्हाट इज द रेडियस? सी जब भी डायमीटर दे रेडियस निकाल लिया करो अपॉन 2 मीटर्स, ठीक है। बट इसको अगर सपोज हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या हो जाएगा आपका 105 अपॉन 200 हो जाएगा। तो डेसिमल तो चला जाएगा ना कम से कम, ठीक है। जब भी आप किसी भी नंबर को 10 से 100 से मल्टीप्लाई करें, जितने भी जीरो होंगे ऐसे शिफ्टिंग होती है आगे डेसिमल की। तो 2 जीरो है इसलिए 2 डेसिमल आगे का, तो 105, ठीक है।
ना डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हमने निकाला। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवर। आपने ये देखा होगा, व्हील देखा होगा, जो बुलक कार्ट होता है उसका व्हील देखा होगा, तो उस व्हील का इन्होंने डायमीटर दे रखा है, तो आप रेडियस निकाल लिया आपने। ऐसा कुछ आपका व्हील होता है, ऐसा कुछ होता है ना आपका व्हील, बुलक कार्ट का जो व्हील होता है ऐसा कुछ होता है। तो इसमें कैसा है कि इन्होंने डायमीटर दे रखा है, हमने रेडियस निकाला। अभी पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवर इन 1000 रोटेशंस ऑफ द व्हील। अब ये व्हील रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, आगे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो व्हील रोटेट करेगा तो ऐसे 1000 रोटेशंस कंप्लीट होने के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले तो एक चीज समझो, एक रोटेशन जब वो कवर करेगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। फिर से सुनो, ये व्हील जब घूम रहा है और एक रोटेशन कवर करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एक रोटेशन में, वो आपको सरकमफरेंस से पता चलेगा। मतलब अगर आपने सरकमफरेंस निकाला इस व्हील का तो आपको पता चलेगा कि पूरे सरकमफरेंस का लेंथ कितना है। एक रोटेशन में एक सरकमफरेंस ग्राउंड पे कवर हो जाता है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो, ठीक है ना। तो सरकमफरेंस और फिर आप यहाँ से चालू कर रहे हो, सपोज ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे है, रोटेट कर रहा है घूम के, वापस से सेम पॉइंट जब आ जाएगा तो पूरा एक सर्कल हो गया, तो सरकमफरेंस कवर हो गया पूरे ज़मीन पे एक सरकमफरेंस। सो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस 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 कवर्ड बाय व्हील in one rotation is equal to how much? 2 into pi into r, circumference. Okay, तो हो जाएगा 2 into 22/7 into r 105/200, 7 15 जा, ठीक है, 2 100 जा और 2 1 जा, तो ये हो जाएगा आपका 22 into 15/100, तो दिस इज इक्वल टू 5 3 जा 5 20 जा। तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो 22 into 3/20, तो 2 10 जा 2 11 जा 33/10, तो दिस इज इक्वल टू 3.3 क्या मीटर्स, 3.3 मीटर्स एक रोटेशन में कवर होता है। देयरफॉर इन 1000 रोटेशंस, अगले स्लाइड में लिखते हैं, सो देयरफॉर in 1000 rotations distance covered is equal to how much? Distance covered is equal to how much? 1000 into 3.3, this is equal to 3। अब देखो डेसिमल है, 3 जीरो है, तो सॉरी 3300, मतलब यहाँ पे डेसिमल था 1 2 3, आगे गया डेसिमल, तो लास्ट में डेसिमल है तो कोई मतलब कर दो, 3300 मीटर्स, समझा। दिस इज 3300 मीटर्स। अगर अपने को किलोमीटर में निकालना है तो क्या करेंगे, यू डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर्स, हो जाएगा 3.3 किलोमीटर्स। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। तो एक अगर अपने को 1000 रोटेशन का निकालना है तो पहले एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब एक सरकमफरेंस का वैल्यू कितना होगा वो निकालो। चाहे 1000 रोटेशन हो जाए, चाहे 10,000 रोटेशन हो जाए, या 10 रोटेशन हो जाए, आपको मल्टीप्लाई करना है सरकमफरेंस को किससे, नंबर ऑफ रोटेशन से। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस कवर्ड इन एन रोटेशंस, एक्चुअली फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस कवर्ड
in n rotations is equal to n into circumference. n into circumference. n मतलब नंबर ऑफ रोटेशन एंड सर्कमफरेंस तो मल्टीप्लाई करना है आपको 2 पाई आर. ठीक है, इजी. चलो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे फटाफट आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा और आज आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, आपको कितना कॉन्फिडेंस आया, कितना बेटर लगा, कितना सेटिस्फाइंग लगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके. और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर करना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आप लोग को कंटेंट, अगर आप लोग को नॉलेज मुझसे मिल रही है. थैंक यू वेरी मच एंड आ जाओ टेलीग्राम पे. कुछ स्ट्रेटजीज बनाएंगे आगे के 10 स्टैंडर्ड की 8 स्टैंडर्ड की स्ट्रेटजीज बनाएंगे कुछ. ठीक है ना. आप लोग अगर मुझे कम्युनिकेट नहीं करोगे आपके प्रॉब्लम्स और आपके वीकनेसेस तो फिर मैं उस स्ट्रेटजी से कर नहीं पाऊंगा अगले साल. मुझे आप बताओ. ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय.